ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड में व्याप्त कई लौकिक और अलौकिक शक्तियाँ कई तरीके से मनुष्यों की सहायता करती है, लेकिन विचारों की भरमार, भूतकाल और भविष्य से जुड़ा हुआ भय, पूर्ण श्रद्धा की कमी, किसी गुरु तुल्य या ज्ञानी के द्वारा उच्च मार्गदर्शन प्राप्त ना होना और कई बार व्यक्ति के मन और बुद्धि के द्वारा अलौकिक घटनाओं को स्वीकार ना करने की भावना, ये सभी विषय कारण बनते हैं दिव्य ऊर्जा को ना मानने हेतु। मनुष्य से जुड़ा स्वप्न जगत भी कुछ इसी तरीके के संकेतों की ओर इशारा करता है। जो भी विषय वस्तु या परिस्थिति के बारे में व्यक्ति दिन प्रतिदिन सोचता है या चिंतित होते हैं, तब उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ कुछ अंश स्वप्न में आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जिस विषय वस्तु से आपका जुड़ाव नहीं है, आपके सोच विचार में भी वह वस्तु नहीं है, ना ही ऐसे कोई विषय या वस्तु के बारे में आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं, निश्चित ही ऐसी स्थितियों से जुड़ा हुआ स्वप्न किसी संकेत की ओर इशारा करता है। लेकिन जिस विषय से जुड़ाव नहीं या जिस विषय के बारे में सोच विचार भी नहीं, या फिर ऐसी कोई वस्तु जो देखने में ना आई हो और ना ही सुनने में आई हो, फिर भी उन स्थिति से जुड़ा हुआ स्वप्न आना किसी संकेत की ओर इशारा करता है। कुंडली के सबसे गुढ़ स्थान जो व्यक्ति की स्वप्न अवस्था को भी दर्शाते हैं, कुंडली का अष्टम भाव जो कि मृत्यु का स्थान है, और कुंडली का द्वादश भुवन जो कि बंधन, मुक्ति, अदृश्य जगत, गुड़ विषय और गुड़ रहस्य, गुड़ विद्याएं, गुड़ शक्तियों को दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम या द्वादश भुवन में दूषित ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बनता है, जैसे शनि राहु, राहु सूर्य, सूर्य मंगल, चंद्र राहु, शनि चंद्र जैसे ग्रहों की युति या ग्रहों का संयोग बनता है, तब व्यक्ति लगातार किसी एक स्वप्न को बार बार देखते हैं जो करीबन इस वर्तमान जन्म की यादों से जुड़ा हुआ नहीं होता। जो व्यक्ति के किसी पूर्व जन्म के दुखद या सुखद घटनाओं की यादों के रूप में व्यक्ति यह स्वप्न बार बार देखते हैं। लग्न या नवमास कुंडली में दूषित ग्रहों का प्रभाव अगर अष्टम और द्वादश भुवन में होता है, तब व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किसी बड़ी नकारात्मक घटनाओं को फेस किया होता है, और उसी घटनाओं की कड़वी यादें व्यक्ति की आत्मा को बार बार टटोलती है। कुंडली के लग्न स्थान या लग्नेश के साथ जब शनि, राहु या केतु का संबंध जुड़ जाता है, तब व्यक्ति की वर्तमान जन्म में जो रिश्ते उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ कुछ स्वप्न व्यक्ति को बार बार आता है, और वही स्वप्न व्यक्ति के भविष्य की ओर इशारा भी करते हैं। इसीलिए ऐसे किसी स्वप्न को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति स्वप्न में भविष्य से जुड़ी हुई घटनाएं भी देखते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि व्यक्ति के इंट्यूजन पावर की शक्ति के द्वारा ही ये संभव बनता है। कुंडली के अष्टम या द्वादश भुवन में गुरु ग्रह अगर विराजमान है, तब भी व्यक्ति भविष्य से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का पूर्वानुमान स्वप्न के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली के 8वें या 12वें भाव में नेपच्यून ग्रह अगर उपस्थित है, तब भी व्यक्ति का इंट्यूजन पावर बेहद अच्छी तरीके से काम करता है। लग्न भुवन में दूषित ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश के साथ दूषित ग्रहों का प्रभाव, लग्न भुवन में दूषित ग्रहों की उपस्थिति, इन सभी संयोगों के चलते व्यक्ति कई बार डरावने स्वप्नों का शिकार बनते हैं, और जिसका सीधा अर्थ व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म से होता है। कुंडली के चतुर्थ, पंचम, अष्टम या द्वादश भुवन में राहु ग्रह की उपस्थिति होने पर व्यक्ति बार बार डरावने जीवों का स्वप्न देखते हैं, जैसे स्वप्न में डरावनी जगहें देखना, जैसे सांपों के स्वप्न आना और उन्हीं सांपों के द्वारा व्यक्ति को हानि पहुंचाना। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार सांपों के सपना आते हैं, तब निश्चित ही ऐसे व्यक्ति पर राहु की दूषित असर देखी जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को बार बार भूत प्रेत या अदृश्य नकारात्मक शक्तियों के स्वप्न आते हैं, तब निश्चित ही व्यक्ति की कुंडली का फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ, 8 और 12th हाउस दूषित ग्रहों के प्रभाव में होता है। इन स्थानों के साथ चंद्र राहु, सूर्य राहु, शनि राहु या मंगल राहु का प्रभाव होने पर या इन ग्रहों की दृष्टि होने पर भी व्यक्ति अदृश्य जगत की नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहता है। लेकिन यहाँ पर ग्रहों के इन प्लेसमेंट के पीछे के कारण को समझना भी ज़रूरी है। जब व्यक्ति के द्वारा अपने पूर्व जन्म में
किसी आत्मा को, किसी जीव को पीड़ा दी गई, उसी आत्मा की पीड़ा के आक्रोश के रूप में व्यक्ति की वर्तमान जन्म की इस कुंडली में ग्रहों की यह स्थितियाँ, ग्रहों के ये प्लेसमेंट प्राप्त होते हैं और जिसका शिकार पीढ़ी दर पीढ़ी सभी व्यक्ति होते हैं। कुंडली के त्रिक स्थान, कुंडली का तीसरा, छठा और 12वां भाव और कुंडली का त्रिकोण भाव, लग्न, पंचम और नवम स्थान और साथ ही रहस्यपूर्ण अष्टम भाव। जब भी इन स्थानों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बनता है, शुभ ग्रहों की युति देखी जाती है, तब व्यक्ति देवी देवता से जुड़े हुए स्वप्न देखते हैं। किसी जन्म में किसी गुरु की सेवा या भक्ति के द्वारा उन गुरुजनों की याद के रूप में स्वप्न और व्यक्ति के भाग्य को उन्नत करे, ऐसे स्वप्न व्यक्ति को दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे स्वप्न से पीड़ित है, तब उन्हें उपाय के रूप में कुछ पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। अपने घर, शरीर और मन को हमेशा स्वस्थ रखे, हमेशा साफ सुथरा रखे। हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में उच्चारण करना या उन्हें भजन के रूप में घर पे लगाना व्यक्ति की स्वयं की ऊर्जा को और घर की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है। घर में कभी ब्लैक और ब्लू रंग के पेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा घर में वाइट, येलो या पिंक रंग के रंगों का इस्तेमाल, पेंट का इस्तेमाल सादा करना चाहिए। आपके जो भी पूर्वज हैं, जो भी पितरों हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें या फोटोज़ हैं, उन्हें आपको साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए। जब भी आप पितरों की तस्वीरों को देखते हैं, तब मनोमन उनसे माफ़ी मांगे, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस ब्रह्मांड को चलायमान रखने वाले, समस्त ब्रह्मांड को प्राण देने वाले सूर्यदेव, जब भी आप सूर्यदेव को अर्घ दें, उसके पश्चात आपको पितरों की उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी पितरों जिस किसी योनि में है, उनकी उन्नति हो, उन्हें सत्य का मार्ग प्राप्त हो, उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े, इसी तरह की प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना या किसी निसहाय गरीब को भोजन करवाना, यह पुण्य कर्म भी व्यक्ति के दूषित कर्मों को काटता है और व्यक्ति दुखद स्वप्नों से अपना बचाव कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय नियमित अध्ययन करना व्यक्ति को कर्म के माया जाल में से बाहर निकालते हैं। नियमित घर में हवन होने पर, गायत्री अनुष्ठान होने पर घर की ऊर्जा बेहद सकारात्मक रहती है। तब किसी भी तरीके का स्वप्न व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। जिस किसी स्थान में रहने पर नियमित व्यक्ति को नकारात्मक स्वप्न आते हैं, उस स्थान पर त्रिदेवी का फोटो लगाकर उस तस्वीर के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित रखने पर कुछ समय के बाद उस स्थान की ऊर्जा दिव्य हो जाती है। जीवन शैली को चलाने के लिए दिन भर कई लोगों से मिलना और जुलना बना रहता है। इसीलिए किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी ना होने दे। किसी को माफ़ करने की भावना और माफ़ी मांगने की भावना, यह दोनों ही उत्तम पुण्य कर्म है। किसी पितृओं से जुड़ा हुआ स्वप्न अगर बार बार आता है, तब यथा योग्य किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर पितृओं की शांति के लिए यज्ञ करवाइए या किसी बहती नदी के जल के पास जाकर पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। जीवन में फैली किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचने हेतु आसान और सरल उपाय यह है कि जितनी हो सके जीव दया करे, पशु और पक्षियों की सेवा करे। जब व्यक्ति अपने जीवन में अपने विचार, वाणी और वर्तन को सुधार लेता है, तब साथ ही व्यक्ति के कर्म भी क्लीन हो जाते हैं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।